बारिश के मौसम में मच्छरों की समस्या सबसे ज़्यादा परेशान करती है। बारिश आते ही मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब ये हमें काटते हैं तो डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से की चपेट में हम आ जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दादी माँ के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो घर में पड़ी बेसिक सी चीज़ों से आप बना करके रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर से मक्खी मच्छर कोसों दूर रहेंगे। बड़े लोग तो फिर भी कॉइल वगैरह जला करके मच्छरों से बच जाते हैं, लेकिन यही कॉइल और जो अगरबत्ती वगैरह हम घरों में जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं हमारे बच्चों की लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हमारे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और जब हम इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए तो ये बच्चों के लंग्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ज़्यादा कोयल वगैरह के धुएं से दमा जैसी समस्या भी हो जाती है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज मैं एक आपके लिए बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की एक जो हम ऑल आउट वगैरह जलाते हैं ना, और जब ये खाली हो जाते हैं तो इन डिब्बियों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो मैंने ये ऑल आउट की डिब्बी ले ली है। साथ ही साथ मेरे पास बहुत दिन पुरानी ये डिटॉल पड़ी हुई थी। डिटॉल आप सभी को पता होगा, डिटॉल हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया को मारने की क्षमता पाई जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को दूर रखने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग डिटॉल सोप से नहाने के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि डिटॉल साबुन से हमें स्नान करना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर से दूर रहें और हम स्वस्थ रहें। तो मेरे पास ये डिटॉल लगभग 2 से 3 साल हो गए थे और बहुत ज़्यादा पुराने डिटॉल का इस्तेमाल हमें नहाने के पानी वगैरह में डाल करके यूज करने में नहीं करना चाहिए। तो ये लगभग वेस्ट ही थी। तो मैं आज इसी का प्रयोग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी में 1 चम्मच डिटॉल ले ली है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी आपको बनाना बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून ही इसमें डिटॉल ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून की जगह 2 टेबल स्पून भी डिटॉल ले सकते हैं। अब हम ले लेंगे 4 से 5 लौंग। आप चाहें तो 8 से 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 से 5 लौंग ही ले रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून डिटॉल में ही ये रेमेडी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने 4 से 5 लौंग ले ली हैं। अब इन लौंगों को ना आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके फूल होते हैं ना वो भी आपको लेने हैं, सिर्फ इसकी डंडियाँ नहीं लेनी हैं क्योंकि फूल में बहुत अधिक मात्रा में ऑयल पाया जाता है और लौंग बैक्टीरिया को मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ इससे निकलने वाली जो खुशबू होती है ना, वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हमें ना इसे क्या करना है, किसी भी चीज़ में डाल करके क्रश कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। तो मैंने सारी लौंग को डाल करके अच्छे से क्रश कर लिया है और इसका एक पाउडर बना करके रेडी कर लिया है। तो बस लौंग को भी हमने डाल दिया है डिटॉल के अंदर। अब हमें जो तीसरी चीज़ है वो क्या चाहिए, तो ये मैंने ले लिया है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका प्रयोग बहुत सारी होम रेमेडी में किया जाता है। साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको इसके और भी प्रयोग जानने हैं तो आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ भीमसेनी कपूर घर में जलाने से घर की नेगेटिव ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाती है और हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। साथ ही साथ भीमसेनी कपूर घर में पनपने वाले बैक्टीरिया को भी घर से दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने ये छोटा सा एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर का ले लिया है। अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कई तरह के कपूर मिलते हैं, तो हमें और कोई कपूर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें भीमसेनी कपूर का ही इस्तेमाल करना है। इसे अगर आप किसी पंसारी से लेंगे ना तो उससे बोलिएगा कि हमें खाने वाला कपूर चाहिए, यानी भीमसेनी कपूर चाहिए, क्योंकि भीमसेनी कपूर का प्रयोग बहुत तरह की दवाओं में भी किया जाता है। तो मैंने ये भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा ले लिया है और इसको भी बारीक करके ना हमने इसी डिटॉल में मिक्स कर दिया है।
तो भीमसेनी कपूर मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये लंग्स को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जिन लोगों को दमा या बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या रहती है, वे अगर गाय के उपले पर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और 2 से 4 लौंगे डाल करके अगर इसका धूनी लेते हैं यानी धुआं लेते हैं, तो इससे उनकी खांसी में भी उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और साथ ही साथ लंग्स और दमा में भी इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और भी बहुत सारी दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको इसकी और भी रेमेडी जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ और भी इसकी रेमेडी शेयर करूँगी। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 टेबल स्पून नारियल का तेल। आप चाहें तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल या कोई सा भी ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑयल मैंने क्यों यूज़ किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कपूर होता है ना वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो इसलिए ना इसकी जो स्मेल है और इसके जो गुण हैं उनको रोकने के लिए हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब हम कपूर को ऑयल में डाल देते हैं ना तो इसकी खुशबू और जो इसकी स्मेल होती है ना, जो इसकी पावर होती है, वह उड़ती नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ जब हम इसमें इसे डालेंगे ना और इसे ऑल आउट में फिक्स करेंगे तो इससे जो ऑयल है ना वो धीरे धीरे जब जलेगा ना तो इससे एक बहुत ही बढ़िया सी इसमें खुशबू निकलेगी। तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर इसमें पानी का इस्तेमाल कर देते तो फिर ये काम नहीं करती, इसीलिए मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो बस ऑयल डालने के बाद हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसे ऑल आउट की शीशी में भर देना है और भरने के बाद ना फिर हम इसको कस देंगे। अब हम इसे ले जा कर के किसी भी स्विच में लगा देंगे और इसे लगा करके आप जला करके छोड़ दें। अगर आप इसे पूरा दिन जला करके अपने घर में रखेंगे तो इससे जो निकलने वाला धुआं है वो आपके लंग्स की प्रॉब्लम को भी क्लियर करेगा, क्योंकि कपूर हमारे लंग्स में जो भी ब्लॉकेज होती है उसको क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो मैं इसे थोड़ी सी तेज़ पावर पे लगा देती हूँ। तो इस तरह से आप स्विच में लगा सकते हैं इसको और ऑन कर दीजिए। इससे आपके घर में जो दिन में मच्छर आते हैं ना, घास वाले मच्छर, वो भी दूर रहेंगे और आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर प्रयोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपने ये अपने घर पर रेमेडी यूज की तो आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।